कुत्ते की तरह वो कर रहे हैं। सो मैनी आमतौर पे शराब, शायरी और गायकी को एक ही नज़र से देखा जाता है। नहीं, रॉन्ग है वो। शराब और गायकी का कोई मतलब, दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। तो उसको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आप साउंड निकालेंगे जिससे ऐसा इम्पैक्ट आएगा तो चीजें टूट जाएंगी। नामवर भारतीय गुलूकार जगजीत सिंह लाहौर आए तो उनसे मिलने होटल पहुंचे। वो बड़े तपाक से मिले, बेतकल्लफी का इजहार करते हुए हंसी मजाक भी किया। सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रश व्रश करके फिर मैं निकल जाऊँ तो वॉक करने के लिए। आई वॉक अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स और चाय वाय पी के फिर घर पर आ जाते हैं। फिर घर नहा धो के फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर रियाज करते हैं। रियाज किस अंदाज में करते हैं? रियाज तानपुरे पे वोकल एक्सरसाइज जो करते हैं, कुछ वोकल एक्सरसाइज होती हैं। क्या अंदाज होता है? नहीं, वो यहाँ नहीं बता सकते ना, वो तो सोई जब जैसे नहीं जब खरीद लगा रहे हैं कुत्ते की तरह वो कर रहे हैं। सो मैनी एक्सरसाइज यू हैव टू डू। इससे क्या फायदा होता है? ये करके देखिए आप, इससे चेस्ट की एक्सरसाइज अलग है, वोकल कॉर्ड्स की अलग है। ये सब सुबह सुबह करना पड़ता है ना और मेंटेन करने के लिए। नहीं तो क्या आपका गला एक दिन आप लेट हो जाएंगे तो बैठ जाएगा, ज़्यादा गा लेंगे बैठ जाएगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। दोपहर का खाना होटल में खाया। चित्रा सिंह भी हमरा थी। अच्छी आवाज़ को कायम रखने के लिए मशहूर है कि मखसूस खाने खाए जाते हैं। नहीं, कई चीज़ें सिर्फ खाने से नहीं होता है। आपका सोना इम्पोर्टेंट है, किस वक्त आप उठते हो, और खाना बर्फ़ पीते हो, अचार खाते हो। पाकिस्तान और भारत में मौसीकी के हवाले से क्या फ़र्क समझते हैं? मौसीकी तो वही है दोनों मुल्कों की, सिर्फ गाने वाले अलग अलग हैं। देखिए, मौसीकी दो तरह की होती है। एक अच्छी मौसीकी होती है सुर में, एक होती है गंदी मौसीकी, बेसुरी, नॉइस। बाकी मौसीकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, सेम 7 नोट्स हैं। उनका आप ठीक से गाओगे तो अच्छे लगेंगे और शोर मचाओगे तो बुरे लगेंगे। पॉप म्यूज़िक को आप कैसा समझते हैं? पॉप म्यूजिक अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पॉप म्यूजिक। सिर्फ देखिए गाने वाले पे है, आप कैसी क्या क्या चीज़ गा रहे हो। एक पॉप म्यूजिक सुरीला भी हो सकता है, अच्छा गाना भी हो सकता है, और पॉप शोर भी हो सकता है, बेसुरा भी हो सकता है। सर, सिर्फ पॉप म्यूजिक का ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े बाल कर लिए और अजीब से कपड़े फटे हुए पहन लिए और उछल कूद के गा रहे हो। दैट इज़ नॉट म्यूजिक। वो तो आप कुछ तमाशा कर रहे हो, जो हमारे मदारी वगैरह नहीं करते थे वो था, और कुछ मुजरे वुजरे होते थे पहले उस तरह का। तो म्यूजिक थोड़ी उनको उसकी म्यूजिक बनते ही नहीं उसको। पाकिस्तान और भारत में मौसीकी की समझ के हवाले से क्या फ़र्क है? नहीं है, सुनने वाले दोनों मुल्कों में। पाकिस्तान में तो खैर रवायत थोड़ी सी कम हुई है इस वक्त, कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं इतने क्लासिकल मौसीकी ये वगैरह। लेकिन इंडिया में तो इससे रेगुलर फीचर, क्योंकि हमारे जो सीज़न शुरू होते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक, ऑल ओवर द कंट्री देयर आर अबाउट 15-20 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। तो हमारे गज़ल के प्रोग्राम होते रहते हैं 40-50 साल में कम से कम, ऑल ओवर द कंट्री। नौजवान नस्ल क्या गज़ल की गायकी को समझती है? नहीं, गज़ल की गायकी जो है ना, गज़ल गायकी की चीज़ नहीं है, गज़ल पोइट्री की चीज़ है। उसको आप कैसे गाते हो, ये इट वेरीज फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। इसके कोई फार्मूले नहीं है। जो शेर एक शायर ने कहा है, मिसरा जो कहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इट वेरीज फ्रॉम बेगम अख्तर टू मेहंदी हसन। देयर आर सो मैनी वेरिएशंस ऑफ वन मिसरा। आमतौर पे शराब, शायरी और गायकी को एक ही नज़र से देखा जाता है। नहीं, रॉन्ग है वो। शराब और गायकी का कोई मतलब नहीं। जो लोग देखते हैं वो अयाश हैं, क्योंकि वो शराब का लुत्फ, जब आप शराब पीते हो साथ में नमकीन खाना होता है, तो वो चाहते हैं साथ में म्यूज़िक भी हो, कुछ थोड़ा सा मुजरा भी हो। दे वांट टू एंजॉय देयर इवनिंग, देयर शराब। दे आर नॉट कनोसर्स ऑफ म्यूज़िक। आप अपनी शायरी की सिलेक्शन कैसे करते हैं? हम पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, रसाले पढ़ते रहते हैं, शायर हमको भेजते रहते हैं, तो उसमें जो हमको
सिंपल लगता है, अच्छा थॉट लगता है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप और चित्रा सिंह की जोड़ी ने मौसीकी की दुनिया में नई मिसाल कायम की। आखिर इस जोड़ी को किसकी नज़र लगी? नहीं, जोड़ियाँ तो पुरानी भी थी, पुरानी कई जोड़ियाँ हैं जो हमारे, राजेंद्र मेहतानी ने मतलब एक जोड़ी थी, फिर भूपेंद्र मिताली ने हमारी देखा देखी बनाई, रूप कुमार राठौर, अब जोड़ियाँ तो हैं। आपको किसकी नज़र लगी? डेस्टिनी की बात होती है, जैसे मैटर ऑफ डेस्टिनी, मैटर ऑफ लक। अब आप दोबारा इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे ही हैं, वो अलग थोड़ी हैं। लेकिन इकट्ठे गाते नहीं। हाँ, गाते नहीं हैं वो, बस वो सुनती हैं आजकल। शी अप्रूव्स माई सिंगिंग। पाकिस्तान में मशहूर रवायत है, मौसीकी से बादल बरस सकते हैं, गिलास टूट सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई तजुर्बा नहीं हुआ। देखिए, वो जो गिलास टूटना है ना, मतलब शीशा टूट सकता है, साउंड से शीशा टूटता है। जब आप कभी कहीं बम फेंकते हैं तो उस साउंड से आसपास के सब बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं। दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। तो उसको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आप साउंड निकालेंगे जिससे ऐसा इम्पैक्ट आएगा तो शीशे टूट जाएंगे। इट्स पॉसिबल इज देयर। और वो जो आग लग गई या कि है, उसके इससे इससे रिलेटेड टू जो शरीर का म्यूज़िक का जो ताल्लुक है ना, वो आपकी बॉडी से बहुत है, आपकी जहन से, आपकी बॉडी से। जो 7 चक्रास जिसको बोलते हैं बॉडी में, उसको वो रिवाइव करता है, उसको जागृत करता है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस जो म्यूज़िक के हैं, कुछ रागों के ऐसे हैं कि उससे आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसमें शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो उसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा इंप्रेशन ये है कि संगीत से चिराग जलने लगे।